नमः संस्कृताय। मैं संस्कृत गंगा से सर्वज्ञ भूषण आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। तो आइए हम गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर गिरिजा शंकर शास्त्री जी गीता का अगला पाठ हम सब लोगों को बताएं। नमः संस्कृताय। अगले श्लोक में भगवान अर्जुन को उपदेश करते हुए राज विद्या राजगुह्य की इस प्रसंग को विस्तार देते हुए कहते हैं, अर्जुन सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तस्य दृढव्रताः नमस्यन्तस्य मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। भगवान ने कहा कि सततं कीर्तयन्तः, ये प्रसंग पूर्व से ही है। दो प्रकार के प्रकृति के लोगों का वर्णन किया, एक तो दैवी प्रकृति वाले और एक आसुरी। तो आसुरी प्रकृति के जो लोग हैं उनको कहा कि उनका तो मोघासा मोघ कर्माण मोघ ज्ञाना विचेतन, उनका तो आशा भी बेकार है, व्यर्थ है, उनके कर्म भी वृथा हैं और ज्ञान तो वृथा है ही। लेकिन दैवी संपत्ति के जो जन हैं, जो महात्मा जन हैं, तो वो हमारे ऊपर ही आश्रित रहते हैं और वो भजन करते हैं। तो यहाँ उसी बात को आगे बताते हुए भगवान कह रहे हैं कि सततम कीर्तयन्तो माम। सततम माने निरंतर, सतत, ये तत तन विस्तारे धातु से ही बनता है। इसका अर्थ है कि निरंतरता जहाँ बनी है वो सतत है, सातत्य भी कहते हैं। निरंतर माम कीर्तयन्तः, माम माने मेरा ही कीर्तन करते हैं। कीर्तयन, ये कीर्त धातु है। कीर्त धातु संशब्दने, कीर्त संशब्दने धातु है, माने सुंदर शब्द का प्रयोग करे, सुष्टु शब्द का प्रयोग करे, वो होता है कीर्तन। तो कीर्तयंत ये सत्य प्रत्यांत रूप है, कीर्तन करते हुए, नाम का गान करते हुए। और यतंतस्य, यतंत का अर्थ होता है यत्न करते हुए, केवल नाम ही गान नहीं कर रहे हैं, अपितु यतंत का अर्थ है कि यत्न भी कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। और कैसे हैं? दृढ़ व्रता, जो व्रत करते हैं इनका व्रत बहुत दृढ़ है, दृढ़ निश्चय है। व्रत का अर्थ तो कोई भी एक संकल्प ले लिया हो, व्रत हो गया। लेकिन कैसा संकल्प जिसमें दृढ़ता हो, ये नहीं है कि व्रत के लिए संकल्प तो लिया लेकिन ना बीच में ही उसको छोड़ दिया, व्यवधान आ गया तो उसको छोड़ दिया। नहीं, जो व्रत लिया जाए उसको जब तक पूर्ण न कर लिया जाए, बीच में त्याग कर देने से व्यक्ति पाप फल का भागी हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो दैवी संपत्ति वाले महापुरुष हैं वे दृढ़ व्रता होते हैं, माने दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन सततम निरंतर माम उपासते, मेरी उपासना करते हैं। और कैसे? एक तो कीर्तयंत विशेषण लगाया कि मेरे नाम और गुणों का ही कीर्तन करते हैं। तो कीर्तन करने के लिए एक तो श्रवण करना भी, भगवत नाम का श्रवण करना, यह भी कीर्तन है। प्रवचन करना, भगवान के नाम का जोर जोर से उच्चारण करना, जैसा कि चैतन्य महापुरुष के अनुयायी भी और स्वयं महापुरुष भी करतल ध्वनि भी करते थे और झांझ मजीरे को लेकर के उच्च स्वर से भगवान के नाम का स्मरण किया करते थे। तो वही है कीर्तयंत। आज भी बहुत भक्त देखने को मिलते हैं जो भगवान के जो 32 नाम हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये भगवान का 32 नाम इस कलि संतरणोपनिषद में वर्णन आया है। तो कलि संतरणोपनिषद माने कलयुग में तरने के लिए, घोर कलिकाल है और परिस्थितियां धर्म के विपरीत हैं। तो ऐसे में भगवान के नाम के गुणों का ही, या नाम का ही अथवा गुण का कीर्तन किया जाए। भगवान का धाम, भगवान की लीला और भगवान के नाम का जोर जोर से कीर्तन करना, या मन से भी स्मरण करना, श्रवण करना, ये सब कुछ कीर्तन के अंतर्गत आता है। वो जो कीर्त संशब्दने धातु है उसका अर्थ ही है कि भगवान के सुंदर नामों का भावपूर्वक उच्चारण। तो कीर्तयन्तः, ऐसे भक्त, ऐसे दैवी संपत्ति वाले महापुरुष जन मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा हमारी ही प्राप्ति के लिए, उनका लक्ष्य केवल यही होता है कि भगवान की प्राप्ति कैसे हो। तो भगवान कह रहे हैं कि यतंत, इसी के लिए यत्न करते हैं कि जैन केन प्रकारेण हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए। और कहा कि माम नमस्यन्तः, मुझको नमस्कार करते हुए,
नमस्यंत, नमः यदि अव्यय पद है लेकिन इसका रूप भी चलता है। नम धातु झुकने के अर्थ में होती है, नमति, नमतः, नमन्ति ऐसा भी रूप बन जाता है। नमः, नमसी, नमांसी यह भी रूप चलता है। और अव्यय पद तो है ही नमः, नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा अलम बसट योगा चाहिए सूत्र ही है। तो नमः का अर्थ होता है झुकना। दैवी संपत्ति के लोग ही झुकना जानते हैं। जो आसुरी संपत्ति वाले हैं उनमें झुकना नहीं आता। वो अपना बड़प्पन मानते हैं कि हम किसी को नमस्कार नहीं करेंगे, प्रणाम नहीं करेंगे, तो वो आसुरी संपत्ति के लोग होते हैं। लेकिन जो झुक जाते हैं, जो प्रणाम करते हैं, जिनमें विनम्रता है, जो अपने से बड़ों को देख करके ही खड़े हो जाते हैं, उनमें दैवी संपत्ति रहती है। भगवान कह रहे हैं कि ऐसे लोग मुझे नमस्कार करते रहते हैं। और नमस्कार प्रणाम करना, नमः का अर्थ होता है, पतंजलि ने कहा है महाभाष्य में, नमः इति अपकृष्टत्व ज्ञान बोधनानुकूलो व्यापारः। माने नमः का अर्थ है कि हम अपकृष्टत्व आपसे अपना दिखा रहे हैं। मैं आपसे किसी अर्थ में न्यून हूँ, कभी उम्र में, कभी पद में, कभी विद्या बुद्धि में, ज्ञान में। तो ये न्यूनता को बताने के लिए, अपकर्षत्व को बताने के लिए नमस्कार किया जाता है। इसीलिए कहा भी है, शास्त्रों में वर्णन है कि 6 बड़े विद्वानों को प्रणाम नहीं करना चाहिए। तो उसमें कहा कि स्वारूढ़म गजारूढ़म धावंतम मदगर्वितम जपंतम जल मध्यस्थम षड विप्रान नाभिवादयेत। तो ठीक है, अगर कोई बहुत अहंकार में भरा हो तो वो ठीक है, उसको नमस्कार न भी करे। कोई जप कर रहा हो, कोई जल के मध्य में हो, कोई वाहन से चला जा रहा हो, तो ऐसे उस मध्य में अगर नहीं प्रणाम किया जाए तो उससे तो कोई क्षति नहीं है। लेकिन सर्वदा अपने से बड़ों को प्रणाम किया जाए तो निश्चित ही दैवी संपदा के जो गुण हैं वो धीरे धीरे व्यक्ति में आ जाते हैं और उससे परिपूर्णता हो जाती है। और जीवन में, मानव जीवन मिला है तो दैवी संपत्तियों को अधिक से अधिक ग्रहण करना चाहिए। भगवान यहाँ समझा रहे हैं कि अर्जुन, जो दैवी संपत्ति वाले महापुरुष हैं, महात्मा जन हैं, वो दृढ़ व्रता है, माने वो ऐसा कठोर व्रत लिए हुए हैं। सतत निरंतर मेरे, सतत का यहाँ सबसे अन्वय कर सकते हैं। सतत कीर्तयन्तः यतन्तः सतत, सतत नमस्यन्तः, ये सब के साथ सतत दृढ़ व्रता। इसका अर्थ यही है कि वो सदैव दृढ़ व्रत होकर के मेरे ही नाम या गुणों का कीर्तन करते रहते हैं और हमारी ही प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति कैसे हो, सतत यत्न करते रहते हैं। और माम नमस्यन्तः, सदैव मुझे प्रणाम करते हैं। तो वो भागवत का जो अंतिम श्लोक है ना, उसमें 2 ही बात कही है। वो कहा कि एक तो नाम का संकीर्तन करे, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पापनाशनम। भगवान के नाम का जो संकीर्तन है वो सारे पापों को दूर कर देता, नष्ट कर देता है। और ये तो नाम का संकीर्तन कहा। और दूसरा उसी में कहा, अंतिम श्लोक है ये, दूसरे श्लोक में कहा कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। दूसरी बात का प्रणामो दुख शमनम, प्रणाम कर लेने से सारे दुखों का शमन हो जाता है। तम नमामि हरिम परिम, तम नमामि हरिम परम, वो परम हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। और ये परम शब्द जो भागवत के पहले श्लोक में उठाया था, जहाँ कहा कि वो सत्यम परम धीमहि, तो वह परम कौन था? वहाँ तो सत्य कौन है? देवी भी हो सकती हैं या शिव भी हो सकते हैं, विष्णु हो सकते हैं, नारायण है, कौन है परम? तो यहाँ वो बिल्कुल साफ अंतिम श्लोक में बता दिया व्यास जी ने कि तम नमामि हरिम परम, वो परम हरि ही है, हरि जो पाप हरते हैं। तो 2 बातें वहाँ कही गई कि प्रणाम करना और भगवान का संकीर्तन करना। गीता में उसका उल्लेख यहाँ भगवान कर दे रहे हैं कि जो दैवी संपत्ति वाले महापुरुष हैं वे दृढ़ व्रत होकर के व्रत लेते हैं कि मैं इस कार्य को जब तक नहीं कर लूंगा देह छूट जाए। कार्यम साधयामि शरीरम पातयामि वाह, चाहे शरीर छूट जाएगी लेकिन मैं कार्य साधन करके रहूंगा। तो दृढ़ व्रत लिया तो सतत भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, सतत भगवान के लिए ही प्रयत्न करते हैं प्राप्ति के लिए, और सदैव नमस्यन्तः, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हुए नित्य युक्ता, नित्य युक्त होते हुए, मैंने सदैव मेरे ध्यान से ही, मेरे ही ध्यान में लगे रहते हैं। यह है नित्य युक्त। युक्त का अर्थ योगी भी है, तो योगी माने वो उसने जोड़ लिया भगवान से, सदैव उसी के ध्यान में लगा हुआ है।
भगवान को छोड़ करके दूसरी कोई गति उसके लिए नहीं है। नित्य युक्ता भक्त्या माम उपासते, भक्त्या माने भक्ति के द्वारा। कैसी भक्ति? अनन्य भक्ति के द्वारा। माम उपासते, मेरी उपासना करते हैं। तो जो इस श्लोक का पूरा भाव यही है कि भगवान ने कहा कि जो लोग आसुरी संपत्ति के हैं वो तो ठीक है, उनका मोघा सा मोघ कर्माण है, मोघ ज्ञान, उनका तो सब कुछ व्यर्थ है, उनको भगवान से क्या बहुत अर्थ नहीं है। लेकिन जो सचमुच दैवी संपत्ति के महापुरुष हैं वो सदैव दृढ़ व्रत होते हुए, माने दृढ़ता पूर्वक व्रत धारण करते हुए, निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी ही प्राप्ति के लिए सदैव यत्न करते हुए मुझको नमस्कार या प्रणाम करते हुए, नमस्कार प्रणाम में कोई बहुत अंतर नहीं है। वो नमः का अर्थ जो नमस्कार है वहां प्र उपसर्ग लग जाता है तो वो प्रणाम हो जाता है, नाम ही प्रणाम बन जाता है। तो नाम और प्रणाम, भगवान का नाम लिया जाए अथवा भगवान को साष्टांग प्रणाम किया जाए, दंडवत किया जाए, तो वो एक प्रकार से नम ही है, झुकना ही हुआ। तो निरंतर मुझे प्रणाम करते हुए, नित्य युक्ता सदैव मेरे ध्यान में युक्त रहते हुए मेरे भक्तजन अनन्य भाव से निरंतर सतत मेरी उपासना करते हैं। और क्या करते हैं? तो उसको आगे वाले श्लोक से भगवान कह रहे हैं, ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। ज्ञान यज्ञेन चापि अन्ये यजन्तः माम उपासते। माम माने मुझे। अब वो जो उतने हैं, माने जिन दैवी संपत्ति वाले लोगों को बताया, उनमें से तो कोई ऐसे हैं जो माम विश्वतो मुखम, मां माने मुझको, मुझे परमात्मा को, और मैं कैसा हूं? तो कहा विश्वतो मुखम। विश्वतः का अर्थ है चतुर्दिक, सर्वत्र, सभी ओर से। विश्वतः, विश्व माने संपूर्ण, तो संपूर्ण माने सभी ओर से, अर्थात विश्वतो मुखम का एक अर्थ होगा कि जो विराट स्वरूप परमात्मा है, उस विराट स्वरूप परमात्मा को ज्ञान यज्ञेन यजन्तः, ज्ञान यज्ञ के द्वारा यजन्तः पूजन करते हुए, एकत्वेन, एकत्व भाव से, अर्थात जो कुछ है सब वासुदेव ही है, इस भाव से उपासते, उपासना करते हैं। और चाप्च अन्य, और दूसरे लोग पृथकत्वेन, पृथकत्वेन माने पृथकत्व भाव से, अलग भाव से, अर्थात स्वामी सेवक भाव से, च और कोई बहुधा अपि उपासते, और दूसरे बहुत प्रकार से, बहुधा माने अनेक प्रकार से उपासते, उपासना करते हैं। तो तीन प्रकार की बात कही इस श्लोक में। एक तो ज्ञान यज्ञ के द्वारा मुझ विराट परमात्मा की उपासना करते हैं, उनका प्रधान उपासना का जो क्रम है वो ज्ञान यज्ञ है। और दूसरे जो हैं वो कैसे करते हैं? तो कहा कि वो एकत्वेन उपासते, बस एकत्व के द्वारा। और तीसरा पृथकत्वेन, पृथकत्व के द्वारा। और चौथा जो प्रकार है वो बहुधा अपि, बहुधा माने अनेक प्रकार से। तो ये क्या है? इसका अर्थ है ज्ञान यज्ञ के द्वारा। ज्ञान यज्ञ क्या है? तो यज्ञ, तो यज्ञ यही है माने जो यजन किया जाता है, पूजन किया जाता है। यज्ञ वह है जिसमें आहुति प्रदान की जाती है। यज्ञ दूसरा है जिसमें आदान प्रदान होता है। यज्ञ वह है जिसमें वितरण होता है। यज धातु से नंग प्रत्यय होता है तो यज्ञ शब्द बन जाता है, यज्ञ बनता है। और ये कैसा यज्ञ? ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ और एक कर्म यज्ञ, जप यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, इन सब की चर्चा तो भगवान ने पहले कर दिया। और ये भी कह दिया था कि कहीं मैं जप यज्ञ हूँ, लेकिन यहाँ जो ज्ञान यज्ञ की बात कह रहे हैं, इसका अर्थ है कि ज्ञान यज्ञ के द्वारा, माने ज्ञान अगर हो जाए, ये ज्ञान कैसे होता है, किस प्रकार का ज्ञान है? तो ब्रह्मात्मैक बोध, यही ज्ञान है। ब्रह्म और आत्मा, ब्रह्मात्मैक कहा, इनमें एकत्व स्थापित कर ले। आत्मा और ब्रह्म एक ही है, इसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। इसको जान लेना ही यही ज्ञान है। इसको ब्रह्मात्मैक बोध कहा है, यही है ज्ञान यज्ञ। तो इसके द्वारा भगवान का, और किस प्रकार के भगवान का? विश्वतो मुखम माने विराट स्वरूप परमात्मा को जो भजन करते हैं,
और फिर कहा यजन्तः, पूजन करते हुए भी वही एकत्वेन। एकत्व का अर्थ है कि एक रूप में, अब एक से हट करके अब दूसरा कुछ है ही नहीं, परमात्मा ही सब कुछ है, परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, जो कुछ है सब वासुदेव है, इसी भाव से उपासना करते हैं। तो सर्वत्र उनकी ऐसी दृष्टि बन जाती है। इसी को ब्राह्मी दृष्टि कहते हैं। ब्राह्मी दृष्टि वो भ्रामरी दृष्टि की ही भांति है। एक भौरा होता है, भ्रमर होता है, तो वो पकड़ लाता है कि कीड़ा है, और जिस माद में रहता है लकड़ी में छेद करके रहा करता, तो अन्य कीड़ों को पकड़ लाएगा, उसको अपने जैसा बनाता है, तो उसमें डाल देगा, और कीड़ा जब बाहर निकलने लगेगा तो उसे अपने उस पर प्रहार करता रहता है, डंक मारता रहता है, छटपटा उठता है कीड़ा। फिर धीरे धीरे मनन करता रहता है, तो वह भी इसी कीड़े की तरह वो कीड़ा कुछ देर बाद हो जाता है। इसको भ्रमरी न्याय कहते हैं। तो भ्रमरी न्याय से माने ब्राह्मी दृष्टि ही है, तो सब में जो भी मिला उनको, यहाँ तक कि भोजन भी ब्रह्म दिखाई पड़ता है, उनको दीवाल नहीं दिखाई पड़ती, उनको जो भी कुछ भी देखा, जहां भी दिखाई पड़ा, तो दीवाल में भी ब्रह्म ही है। ये नदियां ब्रह्म है, पर्वत ब्रह्म है, और मनुष्य तो ब्रह्म है ही, पशु पक्षी भी ब्रह्म है। चींटी तक से लेकर ब्रह्मा पर्यंत जहां दृष्टि जाएगी उसको कहेंगे ये सब कुछ ब्रह्म है, और उसी की उपासना करते हैं। माने उस परमात्मा को एकत्वेन उपासते, एकत्व दृष्टि से सब कुछ परमात्मा है, इस भाव से उपासना करते हैं। अन्य लेकिन जो दूसरे जन है वो पृथकत्वेन, पृथकत्व रूप से, पृथक भाव से। तो पृथकत्व भाव क्या है? कई भाव से पूजा होते, कोई तो सेवक और स्वामी भाव से पूजा करता है, मैं सेवक हूँ, भगवान हमारे स्वामी हैं। कोई ऐसे होते हैं सखा भाव से उपासना करते हैं, अर्जुन आदि या जो गोप थे वो सखा भाव से उपासना करते हैं। तो किसी एक भाव से लेकर के, वही है पृथकता, अलग भाव से उपासना करते हैं। कबीर ने कहा कि राम तो मेरा प्रियतम है, मैं उसकी बहुरिया हूँ। तो सच है भी कि इस जीवात्मा स्त्रीत्व भाव से ही है, इस रूप में उपासना। और दूसरे लोग जो हैं वो बहुधा अपि उपासते, बहुधा माने बहुत प्रकार से, धा लगता है तो उसका अर्थ प्रकार होता है, बहुत प्रकार से माने जो जिस भाव से मुझको मान लेता है। परमात्मा को एक भाव से पकड़े जाए सो भी बात नहीं है। उसकी जो बताया कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम, तो ये सारे भाव हैं, कोई एक ले लिया, और जिस रूप में परमात्मा का भजन करता है परमात्मा उसी रूप में प्राप्त हो जाते हैं। तो वही कह रहे हैं कि इस रूप में भी बहुत लोग हमारी उपासना किया करते हैं। अपने को बता रहे हैं कि मैं कहाँ कहाँ हूँ, किस रूप में हूँ, क्योंकि जब बहुधा रूप से उपासना करेंगे तो मुझे किस अन्य रूपों में भी देखें। भगवान ने कहा अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वधाहम अहमौषधम मंत्रोहम अहमेवाज्यम अहम अग्निरहम हुतम। अहम क्रतु अहम यज्ञः, भगवान कह रहे मैं ही क्रतु हूँ। क्रतु कहते यज्ञ को। तो कैसा यज्ञ? क्रतु माने संकल्प भी है, संकल्प, अथवा क्रतु माने यज्ञ। श्रौत यज्ञ को, श्रौत यज्ञ, श्रौत माने श्रुति संबंधी, उसको क्रतु कहा है। और उसी को करके इंद्र आदि पद जो मिलता है, अश्वमेध हो चाहे अग्निष्टोम आदि हो, वाजपेय हो, अथवा जितने भी यज्ञ हैं राजसूय आदि, ये सब क्रतु के अंतर्गत हैं। क्रतु माने यज्ञ, यज्ञ माने भी यज्ञ, लेकिन क्रतु है श्रौत यज्ञ और यज्ञ है स्मार्त यज्ञ। तो भगवान ने कहा कि जो श्रौत कर्म है, श्रौत यज्ञ है, वह मैं हूं। अहम क्रतु हूं, मैं क्रतु हूं। क्रतु जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है उसको इंद्र का पद मिल जाता है, इसलिए इंद्र का नाम है शतक्रतु। और उसी का जो अंग्रेजी में 60 फार्म कहते हैं, तो शत का स ले लिया और क्रतु का क्र लिया, तो इंद्र शक्र है। क्यों? क्योंकि उसने 100 यज्ञ पूरा किया। और वो कैसी यज्ञ है? कहा वही क्रतु। क्रतु माने जो श्रौत यज्ञ है, श्रुति संबंधी है। भगवान करे वो कौन है? मैं ही हूं। और अहम यज्ञ, अब यही स्मार्त जो यज्ञ है, स्मृति के यज्ञ, जिसमें पंच महायज्ञ है, ब्रह्म यज्ञ, अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ, और होमो दैवो बलिर्भूतो इत्यादि, ये सब यज्ञ हैं। पितृयज्ञस्तु कर्मण, पिता के लिए भी यज्ञ करना, श्राद्ध आदि, तो ये भी पितृयज्ञ है, पितरों के लिए।
और ये जो पंच महायज्ञ जिनको कहा है, ये सब स्मार्त यज्ञ है। तो भगवान कह रहे यह यज्ञ भी मैं ही हूं। और स्वधा, तो कहा कि ठीक है, आप क्रतु हैं, यज्ञ हैं, पितरों के लिए क्या है? तो कहा अहम स्वधा, मैं ही स्वधा, अर्थात पितरों के निमित्त जो दिया जाता है अन्न, उसको कव्य देते हैं। देवताओं को हव्य दिया जाता है, जो हविष्यान देते हैं आहुति रूप में, उसको तो साकला या हविष्यान कहते हैं, हवि कहते हैं। लेकिन जो पितरों को दिया जाता है उसको कव्य कहते हैं। तो और जब देवताओं को प्रदान करते हैं तो स्वाहा बोलते हैं। जैसे कहा प्रजापते स्वाहा, ओम प्रजापते स्वाहा, इसका अर्थ है कि यह प्रजापति को दिया। और पितरों को अगर देना होगा तो इदम पितृभ्यः स्वधा, ये पितरों के लिए प्रदान हुआ। तो जो स्वधा है ये कौन है? भगवान कह रहे अहम स्वधा, मैं ही स्वधा भी हूं, मैं क्रतु हूं, मैं यज्ञ हूं और मैं ही स्वधा हूं। अहम औषधम, और मैं औषधि भी हूं। औषधि भी भगवान ही है, क्योंकि सूर्य की किरणों से, सूर्य के प्रकाश से, चंद्रमा की किरणों से ही औषधियां पुष्ट होते हैं, अन्यथा ये आगे का विस्तार ही, विकास ही नहीं हो सकता। तो कौन है? भगवान कहते मैं ही हूं। औषधि का एक अर्थ जो किया विद्वानों ने, वो कहा कि औषधि दोषान आधत्ते गुणान इति औषधि, जो दोषों को हटा दे और उसके स्थान पर गुणों का आधान कर दे, वही है औषधि। अथवा एक औषधि का अर्थ किया है, वो कहते हैं कि अमर कोशकार ने कहा, उन्होंने कहा कि औषध्यः फल पाकांता, औषधियां हैं जब जो पक करके एक बार फल दे दें उसके बाद विनष्ट हो जाए। जैसे गेहूं, जैसे धान, जौ, ये सब एक बार जब फल देती हैं तो उसके बाद इनके नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए इनको औषधि कहते हैं। अन्न सभी औषधि के अंतर्गत है। और जो दूसरा है, जैसे कहते हैं ना कि ये आम आदि है, तो ये एक बार फल दे करके विनष्ट नहीं होते, इनमें बराबर फल आते, ये सब फल है, ये अन्न नहीं। और जो अन्न है ये सब औषधि के अंतर्गत है। भगवान कह रहे हैं कि औषधि भी मैं ही हूं, अन्नादि मैं ही हूं। तो सभी वनस्पतियों को भगवान ने कहा कि ये मैं हूं। और अहम मंत्र, मैं ही मंत्र हूं। मंत्र अनेक प्रकार के, एक मंत्र तो वैदिक मंत्र, लौकिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र, पौराणिक मंत्र, सब विभिन्न होते हैं। साबर भी मंत्र होते हैं और मंत्रों के परिणाम भी निकलते हैं, बशर्ते श्रद्धा उस प्रकार की जब होती है तो उनका फल भी देखने को मिल जाता है। साबर मंत्रों से तो सर्पों के विष तक को उतारते देखा गया, बिच्छू के डंक से जो विष चढ़ा वो भी उतार दिया, जलती अग्नि को बुझा लिया। तो ये साबर मंत्रों के प्रभाव हुआ करते रहे। पर साबर मंत्र के साथ साथ जो पौराणिक मंत्र हैं, जो तांत्रिक मंत्र हैं, लौकिक मंत्र हैं या वैदिक मंत्र हैं, ये सारे जितने भी मंत्र हैं, उन मंत्रों में कौन है, कौन उस मंत्र को फल दे रहा है, उस मंत्रों का परिणाम कौन दे रहा है? तो भगवान ने कहा अहम मंत्र, मैं ही मंत्र हूं। और फिर कहा कि अहम आज्यम, आज्य भी मैं ही हूं, आज्य माने घी, घी भी मैं ही हूं। पुनः अहम अग्नि, मैं ही अग्नि हूं। अहम हूतम, मैं ही हवन हूं। हूतम माने जो हवन किया जा रहा है, जो हवि प्रदान की जा रही हवन रूप क्रिया, वह भी मैं ही हूं। अहम एव, मैं ही हूं, माने यहाँ 8 रूपों में भगवान ने अपने को गिना दिया है, 8। तो ये क्या है? माने भगवान ही जो यज्ञ में चाहे आहुति पड़ रही हो, चाहे घी पड़ रहा हो, मंत्र बोला जा रहा हो, औषधियां जो साकल्य के रूप में डाली जा रही हों, सुधा पितरों के लिए जा रहा हो, अथवा यज्ञ देवताओं के लिए आहुति रूप में जा रहा हो, अथवा 2 रूपों में क्रतु किया जा रहा हो, माने स्रोत रूप में यज्ञ हो रहा हो अथवा स्मार्त रूप में यज्ञ हो रहा हो। तो ये सब रूपों में भगवान जो पहले आ चुका है, ब्रह्माग्नो ब्रह्महोतम, ब्रह्मार्पणम ब्रह्महोतो, ब्रह्माग्निर ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, ब्रह्म कर्म समाधिना। वो भगवान कह रहे हैं कि सब कुछ मैं ही तो हूँ। यहाँ भी समझा दिया कि देखो भाई, ये जब आप यज्ञ करते हैं तो ये मत समझिए कि जो सामग्री आप ले आ रहे हैं वो आप निर्माण कर रहे हैं। सामग्री भी सब परमात्मा ने ही बना रखा है, सब में परमात्मा है।
इस रूप में भी तो उपासना हो रही उस विश्वतोमुखम की, जो पूर्व श्लोक में कहा था कि मुझ विराट स्वरूप की उपासना कितने रूपों में लोग करते हैं, बहुधा भी करते हैं। तो यज्ञ के रूप में भी परमात्मा की ही उपासना हो रही है। तो कैसे, किस रूप में किया? तो कहा कि जो भी कर रहे हैं अगर विचार करके देखेंगे तो सब में मैं ही विद्यमान रहता हूँ। चाहे तो औषधि से ही साकला जो बनाते हैं ना, चाहे उसमें चावल हो, चाहे तिल हो, जौ हो, तो गुड़ आदि मिला करके हवन सामग्री बनाई जाती है, वह औषधि भगवान कहते हैं मैं हूँ। मंत्र जो बोला जा रहा है वो क्या एक भी अक्षर परमात्मा से भिन्न है क्या? अक्षराणाम अकारोस्मि, अक्षरों में अकार तो स्वयं है ही। तो पूरे मंत्र, जितने भी मंत्र होते हैं लौकिक से लेकर के पारलौकिक वैदिक मंत्र अथवा सावर मंत्र तक, सब में वो परमात्मा का। अच्छा, तो घी भी मैं हूँ, घी के बिना तो यज्ञ पूर्ण होता ही नहीं, और घी की मात्रा सब में बनी रहती है। वो कहा कि जो साकला तैयार करते हैं उस साकला में तिलार्धम तंडुला प्रोक्ता, तंडुलार्धम यवास तथा, और यवार्ध शर्करा प्रोक्ता। लेकिन इतना सब होते हुए भी आज्य भाग चतुष्टयम, घी जितना सामग्री आपने तैयार की, घी उसका चौथाई भाग घी भी होना चाहिए। यहाँ तक कि लकड़ी भी अगर देनी हो, जो ग्रहों के लिए डालते हैं समिधा, चाहे तो मदार हो, पलास हो, खैर हो, अथवा मार्ग आदि हो, तो उसको भी घी में डुबा करके डाला जाता है, घी से रहित नहीं डालते। और जो भी वस्तु पान आदि डालेंगे उसमें घी, आज्य धारा भी चलती है। बाद में एक आज्य धारा देते हैं, बसोधारा बोलते हैं उसको, घी का ही होता है। यज्ञ में घी की बड़ी महत्ता, और घी से ही अग्नि तृप्त होते हैं। और फिर अग्नि कौन है? तो वो तो अहम वैश्वानरो भूत्वा, आगे कहेंगे वही वैश्वानर तो भगवान ही है। तो अग्नि भी भगवान है, और कह रहे हैं अच्छा जो हुत हो रहा है, जो हवन दिया जा रहा है, वो भी मैं ही हूँ। तो इस रूप में भगवान ने अपने को बताया कि यज्ञ चाहे श्रौत यज्ञ हो रहा हो, चाहे स्मार्त यज्ञ हो रहा हो, पितरों के लिए सुधा दिया जा रहा हो, वो सब कुछ मैं ही हूँ। तो जब सब कुछ भगवान है तो आगे इसी श्लोक को बढ़ाते हुए भगवान कह रहे हैं कि इतना ही मत जानिए कि यही मैं हूं, और मैं कौन हूं, कहाँ हूं। तो अगले श्लोक से भगवान कहते हैं पिताहम अस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यम पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च। पिताहम अस्य जगतः, अस्य जगतः पिता अहम, इस जगत का पिता मैं ही हूं। पिता है तो ठीक है, लेकिन माता भी मैं ही हूँ। दो अलग अलग शब्द है, माता अलग पिता अलग, लेकिन भगवान कह रहे दोनों मैं ही हूँ। तो कैसी संगत इसकी लगेगी? क्योंकि जो माता होगी वो पिता कैसे होगी? और इतना ही नहीं, धाता, धाता धारण करने वाला, धाई ऐसे होती है, वो भी मैं हूँ। और पितामह, पितामह भी मैं ही हूँ। तो ये क्या है, कैसे संगति लगे कि पिता जो है वो माता कैसे होगा, माता पिता कैसे हो जाएंगे? दो अलग अलग हैं। तो देखिए दोनों में चाहे मातृत्व वक्षिन्न जो है अथवा पितृत्व वक्षिन्न चैतन्य, पितृत्व वक्षिन्न चैतन्य, मातृवक्षिन्न चैतन्य, दोनों में जो चैतन्य है वह परमात्मा ही है। इसीलिए चैतन्य को ही संगति लगानी पड़ती है। तुमेव माता च पिता तुमेव जब कहते हैं तो क्या भगवान ने माता भी है पिता भी है? कैसे है? तो इसका अर्थ है कि चैतन्य रूप में जो सब में विद्यमान हो रहा है वो परमात्मा से भिन्न और कौन हो सकता है? यही बात कहा भगवान ने कि अस्य जगतः धाता पिता माता पितामह च, इस संपूर्ण जगत का जो धाता माने धारण करने वाला, पोषण करने वाला। यहाँ पोषण करना माने पुष्टि करना, धारण करना। तो जगत को जो धारण कर रहा है, जो पोषण कर रहा है, और इतना ही नहीं, कर्मों के फल को जो दे रहा है वही उसी को धाता कहा है। तो इस जगत का धाता माने संपूर्ण जगत को पालन करने वाला, धारण करने वाला और कर्मों के फल को देने वाला धाता रूप में मैं हूँ। और अस्य जगतः पिता माता पितामह, इस जगत का पिता माता और पितामह। अब जो पिता हो गया वो पितामह, तो पिता का जो पिता होगा वो पितामह होगा। अब जब पिता हो गए तो पितामह कैसे हो सकते हैं? दोनों ये कैसे हो सकते हैं? तो इसकी संगति बस वही है, चैतन्य, चैतन्य ब्रह्म। जो चैतन्य है पितामह में और पिता में, वो एक ही आत्मा, तो एक ही, इसीलिए उसको कहा कि वो मैं ही हूँ। और अंततः देखा जाए तो उसके सिवा और कुछ बचता ही नहीं।
वो बड़ी बढ़िया रोचक बात है जो भगवान शंकर का विवाह हो रहा था और ये सप्तर्षि ही आचार्य कर्म करा रहे थे। विवाह में तो वो होता ही है कि संकल्प माता पिता करते हैं कि अपनी इस लक्ष्मी रूपिणी कन्या को इमाम लक्ष्मी रूपिणी कन्याम विष्णु रूपिणी वराय तो भीमहम संप्रदे कहते हैं कि वो वर विष्णु रूप है और ये कन्या लक्ष्मी रूपिणी है। तो उसमें साखोचार होता है, इसको गोत्रोचार कहते हैं। आचार्य लोगों ने शंकर जी से पूछा कि मैं आपकी 3 पीढ़ी का गायन करूंगा, तो आप बता दीजिए आपके पिता कौन। तो शंकर जी ने कहा कि नोट कर लीजिए ब्रह्मा। तो कहा कि और पितामह कौन? तो कहा कि विष्णु। प्रपितामह भी बताइए। पिता पितामह प्रपितामह। तो पिता तो ठीक है ब्रह्मा और पितामह हो गए विष्णु, लेकिन प्रपितामह कौन किसको कहें? तो शंकर जी ने कहा वो तो फिर मैं ही हूं, आप ही हैं, ये कैसे हो सकता है? कहा कि यही है जगत का पिता पितामह प्रपितामह वृद्ध प्रपितामह, और जहां तक संबंध याद आ जाए वही ब्रह्म ही सब में विराजमान है। यही बात यहाँ कह रहे हैं कि इस जगत का पिता भी, धाता भी, माता भी, पितामह भी, सब कुछ मैं ही हूँ। अच्छा, और वेद्य माने जानने योग्य। वेद्य जो जानने योग्य है वो कौन है? कहा पवित्र ओंकारम, जो पवित्र ओंकार शब्द है। ओंकार ही वेदों का प्राण है, और कहिए कि वेदों का पिता भी ओंकार ही है। तो ये पवित्र ओंकार मैं ही हूँ। ऋग यजुः साम एवच। ऋग माने ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या है? तो ऋग्वेद का जो कहा कि उद्गाता होता है, जो ऋग्वेद का करता है। सामवेद और होता ऋग्वेद में, उद्गाता सामवेद में, अध्वरी होता है यजुर्वेद में, और ब्रह्मा होते हैं अथर्ववेद के। ये 4 प्रकार के आचार्य यज्ञ की देखरेख करते हैं। तो इसमें जो ऋग्वेद है वह उसका ऋक, और सामवेद साम का, यजु है यजुर्वेद का ये कौन है? तो अहम एव मैं ही हूँ। मैं ही ऋग्वेद, मैं ही यजुर्वेद, मैं ही सामवेद। और इन वेदों में जो इनका पितामह है, पिता है पवित्र ओंकार शब्द, वह भी मैं ही हूँ। और जानने योग्य जो कुछ भी जाना जाता है वह मैं हूँ। और इस जगत का, संपूर्ण जगत का, पूरे ब्रह्मांड का धाता, धारण करने वाला, पोषण करने वाला, साथ में माता पिता और पितामह मैं ब्रह्म ही हूँ। तो अपने को अनेक रूपों में यहाँ भगवान बता रहे हैं। पुनः अभी तो 8 रूपों में गिनाया था, 12 रूपों में अपने को फिर भगवान की जो ऐश्वर्य है वो तो 6 ही कहा है पुराणों में, शास्त्रों में, लेकिन भगवान ने यहाँ अपने को 12 रूपों में गिनाया कि इन रूपों में मैं ही हूँ। संसार का कौन? कहा कि गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद प्रभवः प्रलय स्थानम निधानम बीजमव्ययम। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणम सुहृद प्रभवः प्रलय स्थानम निधानम बीजमव्ययम। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, गति ही, गति का अर्थ, गति माने एक तो जाना चलना है। गति के 4 अर्थ होते हैं। गति माने आत्मा भी है, गति माने प्राप्ति, यहाँ प्राप्ति से अर्थ है। प्राप्त होने योग्य कौन है? मैं ही हूँ। सबकी गति एकमात्र परमात्मा है। तो परमात्मा ही सबकी गति है। अंततः एकमात्र अगर कोई है तो वो प्राप्त होने योग्य केवल परमात्मा। गति मैं हूँ और भरता मैं हूँ। भरता माने भरण पोषण करने वाला, सबको भोजन देने वाला, सबको पुष्ट करने वाला, सबके वृद्धि करने वाला, भरता के रूप में मैं ही हूँ। प्रभु माने प्रभु भी मैं हूँ। प्रभु माने स्वामी, सबके स्वामी। प्रभु का अर्थ होता है प्रकर्षेण भू, भू माने होना, व्याप्त होना। तो प्रकर्ष माने जो सबसे सर्वोच्च स्वामी है वह मैं ही हूँ। साक्षी मैं हूँ। साक्षी कहते हैं जो देखने वाला है, गवाह जिसको कहते हैं। साक्षी माने जो साक्षात्कार कर रहा है। तो ये मत जानिए कि जीव जब चाहता है कुछ एकांत हो, बुरा कार्य करने लगे। कहा कि निरंतर उसके शुभ अशुभ सारे कर्मों का दृष्टा, देखने वाला, साक्षी रूप में मैं हूँ। भगवान सबको देख रहे हैं, सर्वत्र, सब हर क्षण देख रहे हैं। और मैं कैसा हूँ? तो कहा निवास,
सबका जो निवास स्थान है मैं ही हूं। शरणम और शरण लेने योग्य। शरण शब्द अमरकोशकार ने कहा कि शरणम गृह रक्षित्रो, घर को भी शरण कहा है और जो रक्षा करे वह भी शरण, रक्षा करने वाले को भी शरण कहते हैं। तो भगवान कहते ही हैं कि मेरी शरण में आ जाओ। वो अंत में कहा है जब गीता की समाप्ति होने को होती है। पूरी गीता में 4 जगह ही शरण शब्द आया, यहाँ भी वो शरण है। भगवान कह रहे हैं कि सबको शरण देने वाला मैं हूँ, मेरे अतिरिक्त कहीं शरण मिल ही नहीं सकते। तो निवासः शरणं सुहृद, सुहृद माने शोभनम हृदयम यस्य सह सुहृदः, सुंदर है हृदय जिसका वो सुहृद होता है। भगवान का हृदय सदैव शोभन रहता है। वो सबका हित करते हैं और हित करके बदले में कुछ चाहते नहीं हैं। उपकार करने के बाद यदि दूसरे मित्र से अपेक्षा रखे कि ये भी मेरा उपकार करेगा, मुझे कुछ प्रदान करेगा, तो मित्र ही है, वो सुहृद नहीं है। सुहृद माने उपकार कर लेने के बाद, उपकार कर देने के बाद उससे किसी प्रकार की अपेक्षा न करना। तो सबसे बड़े सुहृद इस विश्व में अपना कोई है तो वो परमात्मा ही है। वही शरण भी है, निवास स्थान भी वही है, वही भरता है, वही साक्षी, वही प्रभु है, वही गति है। कहा कि मैं ही प्रभव, प्रभव माने जन्म देने वाला, जहाँ से उत्पत्ति होती है, जहाँ से जीव आता है, प्रकट हो रहा है, कौन है? मैं ही हूँ। प्रलय और प्रलय भी मैं ही हूँ, लीन भी मुझ में ही होते हैं। ये जीवात्मा लीन कहाँ होने जाएगा? तो मुझ में ही लीन भी होते, मुझसे उत्पत्ति भी होती है। स्थानम, फिर कहा कि सबका आधार मैं ही हूँ। और निधान, निधान कहते हैं प्रलय काल में संपूर्ण प्राणी सूक्ष्म रूप से जिसमें लय को प्राप्त हो जाते हैं, उसी का नाम निधान है। तो निधान रूप में मैं ही हूँ। अव्ययम बीजम अहम एव, और अव्यय माने अविनाशी बीज, जो कभी विनष्ट नहीं होते, ऐसे अविनाशी बीज रूप, बीज माने कारण, वो मैं ही हूँ। यहाँ 12 रूपों में भगवान ने अपने को बताया कि देखें मैं ही इस सृष्टि में जगत के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड का, संपूर्ण ब्रह्मांड कहें कि अखिल कोटि ब्रह्मांड, जितने भी ब्रह्मांड होंगे उन सारे ब्रह्मांडों में जो जीव है, जो कुछ भी है, उस सब की गति एकमात्र मैं हूँ। माने प्राप्ति योग्य अगर कोई वस्तु है तो परमात्मा कहते हैं वो मैं हूँ। और मैं ही संपूर्ण अखिल ब्रह्मांड का भरता हूँ, भरण पोषण करने वाला हूँ। मैं ही सबका प्रभु हूँ, सबका स्वामी हूँ। मैं साक्षी रूप में विराजमान रहता हूँ। सब कुछ सो जाए, कोई कुछ भी न पता हो, कुछ ज्ञात न हो, प्रलय हो जाए, लेकिन परमात्मा तब भी वो साक्षी रूप में देखता रहता है। तो शुभाशुभ कर्मों को देखने वाला कौन है? कहा कि वो साक्षी रूप में मैं ही हूँ। अपरोक्ष रूप से तो विद्यमान ही है, भले प्रत्यक्ष न दिखाई देता हो, पर अनेक रूपों से, जो भागवतकार ने कहा है कि 14 चर भगवान के हैं और निरंतर ध्यान देते हैं, जीवात्मा पर सदैव दृष्टि रखते हैं। तो कहा कि सूर्योग्नि ही खम मरुद गावा। सूर्य अग्नि तो मान लीजिए कभी न भी रहे, सूर्य अस्त हो जाए, अग्नि बुझ जाए, लेकिन खम आकाश से व्यक्ति भाग नहीं सकता। तो इस रूपों में कौन है? कहा भगवान मैं ही हूँ। सूर्योग्नि खम मरुद गावा, सोमो संध्यादि सोहने, कंकु काल धर्म इति हेते देही से साक्षिण। ये सब देही के साक्षी हैं, जीवात्मा के साक्षी हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं भी साक्षी के रूप में और कोई नहीं, मैं ही हूँ, साक्षी हूँ। और निवास, सबका निवास स्थान मैं हूँ। शरण लेने योग्य अथवा घर अथवा रक्षा करने वाला मैं हूँ। सुहृद हूँ, मैं शोभन हृदय वाला, प्रत्येक प्राणी का उपकार करके भी उससे किसी प्रकार की अपेक्षा न रखने वाला सुहृद मैं हूँ। प्रभवः, उत्पत्ति स्थल मैं ही हूँ, मुझसे ही सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं। और प्रलयः, मुझ में ही लीन होते हैं। तथा स्थान, सबका आधार, निधान। और अव्ययम बीजम, अविनाशी जो बीज है, कारण है, वह मैं ही हूँ। 12 रूपों में भगवान ने अपने को बताया। अब इससे हट करके और बचा ही क्या? इसका अर्थ ही कि सब कुछ परमात्मा ही तो है। तब पुनः कहा, आगे श्लोक से भगवान बता रहे हैं कि देखो अर्जुन, तपाम्यहम वर्षम निगृहीण्यामुत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च
सदसच्चाह अर्जुन। यहाँ बहुत अच्छी बात भगवान ने बता दी। कहा कि देखिए, मृत्यु से किसको भय नहीं लगता है, पर मृत्यु से भय तो हो, इससे डर करके बुरे कार्य नहीं करना चाहिए। यहाँ तक तो ठीक है, पर मृत्यु का अर्थ कौन है? मृत्यु, भगवान ने कहा अमृतम चैव मृत्युस्य, अमृत और मृत्यु तो मैं ही हूँ। तो जब मृत्यु भगवान ही है तो फिर डर काहे का? भगवान में ही प्राप्त होना है, भगवान ही मृत्यु रूप में प्राप्त होंगे। किस रूप में आ रहे हैं? मृत्यु का रूप धारण करके कौन आ रहा है? परमात्मा ही आ रहा है। अमृत भी भगवान, मृत्यु भी भगवान। इससे बढ़िया और क्या प्राणियों के लिए संदेश हो सकता है जीवात्मा को। लेकिन इतने पर भी जब जीव भगवान का स्मरण नहीं करता तो तब कष्ट होता है कि बुद्धि दिया, ज्ञान दिया और स्वयं उपदेशक बनकर के उपदेश भी दे दिया है, और भगवान से हट करके कोई है ही नहीं। गतिर भरता प्रभु साक्षी कह ही दिया। तो कह रहे कि देखो अर्जुन, तपामि अहम, अहम तपामि, मैं ही तपता हूँ, तप करता हूँ अथवा तप रहा हूँ। जैसे सूर्य तपता है, सूर्य रूप होकर के मैं ही तप रहा हूँ। और वर्षम, वर्षा माने वर्षा को, वृष्टि जो होती है मेरे द्वारा होती है। क्या होता है कि भगवान सूर्य के रूप में अपनी किरणों से पृथ्वी के जल को अवशोषण करते हैं और पुनः बादल बना करके संसार के अभ्युदय के लिए अन्न पैदा हो जाए, प्राणियों का जीवन चलता रहे, इसलिए वर्षा भी भगवान ही करते हैं। करें मैं ही सूर्य रूप हुआ, तपामि तपता हूँ, तथा वर्षम, वर्षा को भी क्या करता हूँ? वर्षा करता भी हूँ, निग्रहिणामि और रोक लेता हूँ, उत्सृजामि और बरसाता भी हूँ। मैं ही वर्षा करता हूँ और वर्षा को रोक भी देने वाला मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, अहम अमृतम, मैं ही अमृत हूँ। अमृत का तो एक अर्थ वही है जो नहीं मरता। अमृत का एक सुधा जो अर्थ है, जो स्वर्गलोक में है, देवताओं को प्राप्त होती है, वह अमृत तो दूसरा है। पर अमृत माने जो कभी न मृतः यस्मात् इति अमृतम, जो जिस मरता नहीं, वो जिसमें है, तो वही जीवात्मा आत्मा है और वो ब्रह्म ही है। करें कि अमृतम च मृत्यु हो, और मृत्यु भी मैं ही हूँ। सत च असत च अहम एव, सद और असत मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। क्या अर्थ है इसका? कि भगवान पूर्व श्लोकों से ही जोड़ते हुए अपने को बता रहे हैं कि भाई भय न रखो कहीं, सृष्टि में निर्भय बन जाओ। निर्भय कैसे बनेंगे? हमको तो पद पद पर डर लगी हुई है, क्योंकि शोक स्थान सहस्त्राणी और भय स्थान शतानि च, प्रतिदिन दिवसे दिवसे मूढ़म आभिसन्ति न पंडिताः। महाभारत में कहा कि एक एक दिन में मूढ़ लोग प्रत्येक दिन 1000 बार तो शोक करते हैं। शोक के 1000 स्थान बने हुए जहां शोक करेंगे, हर क्षण शोक करेंगे। और भय स्थान शतानि च, और डर के भी सैकड़ों स्थान। शतानि बहुवचन है, सहस्त्राणी बहुवचन है, माने कई सौ डर के स्थान भी बने हुए, और कई हजार बने हुए हैं भय के, शोक के। तो कहा कि प्रत्येक दिन मूढ़ लोग इसमें डरते भी हैं, शोक भी करते हैं, लेकिन न पंडित नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो अब निर्भय हो जाते हैं कि भगवान तो स्वयं श्री मुख से ही ये कह रहे हैं कि गतिर भरता प्रभु साक्षी शरणम निवासा शरणम सुहृद, तो मैं ही निवास हूँ, मैं शरण देने वाला हूँ। और यहाँ ले आकर के और बढ़िया बात कह दी, सत असत मैं हूँ। भगवान सत भी है, असत भी है, और सत असत से परे भी है। भगवान ही मृत्यु ही है और भगवान ही अमृत भी है। तो मृत्यु का रूप धारण करके कौन आता है? भगवान आते हैं। नानक ने तो सीधे से यही कहा कि वो देखा कि कोई लंबा व्यक्ति चला रहा है, तो देखा कि अरे तो दूसरे लोग उसको प्रेत कहते थे। वो दौड़ पड़े, कहा कि आज भगवान इतने लंबक बन करके आ रहे हैं। दौड़कर गले लगाया, कहा भले बने हो लंबकनाथ, भले बने हो लंबकनाथ। तो भगवान को उन्होंने लंबकनाथ, और था वो प्रेत, लिपटे जैसे वैसे वो प्रेत छूटा, भगवान बन गए। तो नामदेव को तो कुत्ते में भी भगवान दिखाई पड़ गए। सर्प आ रहा है
डरा नहीं, कोई भय नहीं, हाथ जोड़ लिया, आइए भगवान आज इस रूप में बहुत दिनों से आपसे भेंट नहीं हुई, ले चलने के लिए आए। कहाँ ले जाएंगे? अरे भगवान तो शरण दे रहा है, सर्वत्र विराजमान है, सभी जगह है, वही साक्षी है, वही कहिए गति है, उसी की प्राप्ति होनी है। तो अब मृत्यु होकर कहीं जाना नहीं है, उसी में विलीन होना है। इस बात को भगवान कह रहे हैं कि मृत्यु और अमृत, आत्मा मरेगी नहीं तो शरीर छूटेगा, शरीर देहांतर की प्राप्ति हो जाएगी, होने दीजिए, कोई चिंता नहीं। जीर्ण हो गया शरीर, नष्ट होना चाहता है, होने दीजिए। अब मिलेगा कौन? परमात्मा मिलेगा। तो मृत्यु भी वही है, अमृत भी वही है, सत्य भी वही है, असत्य भी वही है। सब कुछ कह रहे हैं कि मैं ही हूँ, माने भगवान से हट करके और कुछ कोई चीज है ही नहीं। तो जहाँ देखिए, जब देखिए, जिस प्रकार की दृष्टि बने वो ब्राह्मी दृष्टि हो जानी चाहिए। ब्राह्मणी न्याय से सर्वत्र वो परमात्मा सब रूपों में विराज रहा है। वो भय के रूप में अगर कहीं भय आ रहा है तो निर्भीक बनिए, नहीं नहीं, भय का कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि हमारे परमात्मा से भिन्न और कोई चीज हो ही नहीं सकती। तो जो जिस रूप में वस्तु दिखाई पड़ रही है उसमें भगवान की विभूति को देखिए, भगवान के ऐश्वर्य को देखिए, भगवान ही सब रूपों में विराज रहे हैं। तो यहाँ भगवान इस श्लोक में ये दो बातें मुख्य रूप से कही कि सत असत और मृत्यु अमृत, ये दोनों मैं ही हूँ। मैं ही सूर्य की रूप में तपता हूँ और मैं ही सूर्य रूप से जल का अवशोषण करके बादल बना करके बरसाता भी हूँ, क्योंकि तब अन्न होगा और प्राणी सारे जीवन धारण करेंगे। तो जब वर्षा बहुत होने लगती है तो त्राहि त्राहि मच जाती है, तो भगवान कह रहे हैं कि अच्छा, तो मैं ही निगृहिणा में, उसको रोक भी मैं ही लेता हूँ वर्षा को। सूर्य की जो स्तुति की जाती है, प्रातः स्तुति है, जिसमें कहा कि सूर्य ही है जो इस जगत में वर्षा का कारक है और वर्षा को रोकने वाला भगवान सूर्य ही है। जहाँ कहा है कि प्रातः नमामि तरणिम तनुमांग मनोभि ब्रह्मेंद्र पूर्व सुरे नुतुमर्जितम च वृष्टि प्रमोचन विनिग्रह हेतु भूतम, जो वृष्टि का प्रमोचन भी करता है, विनिग्रह जो उसको रोक भी लेता है, उसका हेतु कौन है? तो कहा भगवान सूर्य है। वो सूर्य कौन है? तो सूर्य मंडल में भगवान का ही ध्यान होता है। ध्येय सदा सवृति मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजा सन सन्निविष्ट। तो सूर्य मंडल में अगर सूर्य का जो ऊर्जा है, जिसको आप प्रकाश कह रहे हैं, वो हटा दीजिए तो बचेगा क्या सूर्य में? सूर्य भी तो ही गोला हो जाएगा, फिर गोला मिट्टी का बन जाएगा। तो सूर्य में जो प्रभा है, सूर्य में जो चमक है, परमात्मा से ही प्रकाशित है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि सूर्य रूप में तपता मैं हूँ, मैं ही वर्षा करता हूँ। वर्षा करने के साथ साथ निग्रहण, उसका उत्सृजा में माने वर्षा करना और निग्रहणा में माने वर्षा को रोकना, दोनों मैं ही हूँ। मैं ही अमृत रूप में, मैं ही मृत्यु रूप में, मैं ही सद रूप में और मैं ही असद रूप में, हे अर्जुन, इस चराचर जगत को धारण कर रहा हूँ। तो आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ, गीता के अगले अध्याय के साथ गुरुजी फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।